वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का हमारा चैनल पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे 1.2 1.2 कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3। 1.3 में जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी प्रश्न है, उनमें से एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, चाहे स्कूल में टेस्ट हो या फिर एग्ज़ाम हो फाइनल, हर जगह इससे एक न एक क्वेश्चन आता ही है। और इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनता है, बाकी बात इसके बाद जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे 2, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये है 2 नंबर क्वेश्चन, ये 3 और 3 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया है। ये सब एक जैसा बनता है, लेकिन 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। इससे पहले जो 1.2 नहीं पढ़े हैं, 2 या 3 क्लास हो गया है, जिनमें से 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा है वो स्टूडेंट पहले 1.1 और 1.2 देखे, तो ये क्लास समझ में अच्छा से आएगा। वैसे क्लास देख लें और फिर उसको भी देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो जा सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको बनाने से पहले कुछ बातें होता है, इम्पोर्टेंट बातें। वैसे तो बनने का तो 1 मिनट में बन जाएगा, लेकिन समझने के लिए कुछ बातें हैं जिसकी सहायता से आगे हम लोग बनाएंगे। इसमें बोलते हैं सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बेसिकली जान लो, बेसिकली क्या जान लो कि √2, √3, √5, √7, √11, ये सभी जितना भी संख्या ना, सब अपरिमेय ही है, क्योंकि रूट से 2 जो है ना, रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। ये √3 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, √5 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, √7 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, √11 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए बेसिकली ये जितना भी संख्या है ना, सब अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें √4 का, हालांकि ये रूट में है, 4 रूट में है, लेकिन ये √4 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अगर √9 का निकालें तो 9 का क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। 16 का निकालें तो 4 हो जाता है। इसका मतलब ये जो है ना, अपने आप को रूट से अलग कर सकता है। ये संख्या 4, 9, 16 रूट से अलग कर सकता है। इसलिए ये जो संख्या होगा ये होगा परिमेय संख्या। ये कैसा संख्या होगा, रूट में होते हुए भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो √5 दिख रहा है क्वेश्चन में, √5 जो दिख रहा है ये अपरिमेय है। हम लोग भी जानते हैं कि ये अपरिमेय है, लेकिन हमको क्या करना होगा, इसको सिद्ध करके दिखाना होगा। सिद्ध करना है कि प्रूव्ड करना, कि प्रूव्ड दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। थोड़ा स्पीड कम होगा, और स्पीड यदि कम होगा तो समझने में ज़्यादा आएगा। वैसे डायरेक्ट बना देने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा धीरे से बनाते हैं और ध्यान लगा के समझें और प्रैक्टिस करें घर में, क्योंकि मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस का चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले आप अपरिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय पूछ रहा है। अगर अपरिमेय पूछ रहा है तो हम इसको उल्टा मानते हैं, परिमेय मानते हैं, उल्टा।
उल्टा मानते हैं। ये नियम है, इसका रूल है कि यहाँ पे अपरिमेय सिद्ध करने बोल रहा है तो हम लोग परिमेय मान लेंगे कि √5 क्या है, परिमेय है। गलत मान लेंगे, और गलत मानने से होगा क्या, आगे विरोध हो जाएगा। ये आपने गलत माना है, इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि √5 क्या है, अपरिमेय है। क्योंकि √5 अगर जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 2 और +3, मान लिया हम बोल रहे हैं कि 2 को 3 से जोड़ेंगे तो 6 होगा, मान लीजिए ये बोल दिए, तो आप हमारा विरोध कीजिए कि नहीं 2 और 3 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। इसका मतलब हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब सही क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह से √5 हम लोग जानते हैं कि वो परिमेय है, लेकिन हम लोग गलत मानेंगे, उल्टा मानेंगे परिमेय। और जैसे परिमेय मान के आगे बनाते जाएंगे तो वहाँ पे विरोध हो जाएगा, ये बोलेगा नहीं ये परिमेय नहीं, ये क्या है, वो परिमेय है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। पहला वाला ये लिखना है, ठीक है। √5 एक परिमेय संख्या, और जैसे परिमेय संख्या बोला जाएगा, परिमेय संख्या का मतलब यहाँ पे √5 है, और परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, p/q या फिर a/b, कुछ भी लिख सकते हैं, p/q या a/b लिख सकते हैं, ठीक है। √5 है तो √5 लिख दिए इसके नीचे, और परिमेय बोल रहा है तो परिमेय का मतलब ये हो गया, √5 ये। क्लियर। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a, और यहाँ पे √5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 को अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5b, ये हो गया, ठीक है। इसको बोल देते हैं समीकरण 1। इसको समीकरण स्क्वायरिंग करते हैं। आई होप समझ में आएगा यहाँ तक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, a को 1 से तो a इक्वल टू √5 को b से तो √5। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग वर्ग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो a दिख रहा है, यहाँ पे जो a दिख रहा है a, इस पे स्क्वायर लगा देते हैं, और यहाँ पर जो √5b दिख रहा है इस पे भी क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा b, और इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे a² तो रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसको देखते सॉल्व कर लेते हैं। √5b का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार लिखना, √5b इंटू √5b। अगर हम इसको 2 बार लिखते हैं तो √5 से गुना होगा तो 5, और b को b से गुना करेंगे तो b², यानी हमारा क्या हो गया यहाँ पे 5b², यानी वी कैन राइट दैट √5b का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b²। आई होप समझ में आया होगा। अब इसको क्या बोलते हैं, समीकरण 1। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम b² रखते हैं, यहाँ पे b² को रखते हैं, a² 5 से डिवाइड हो जाता है, यानी a इसके नीचे जाएगा, a इसके नीचे जाएगा तो 5 से विभाज्य होगा ही,
ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूँकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। इस बात को समझने के लिए और यहाँ पे थोड़ा लेते हैं, जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है, तो हम अगर यहाँ पे क्या करते हैं, ए स्क्वायर रखते हैं, अब 5 को क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे और यहाँ पे क्या बचा हमारा बी स्क्वायर। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कि भाग लग रहा है, क्या भाग लग रहा है कि ए स्क्वायर को भाग दे रहे हैं किससे, 5 से। अगर ए स्क्वायर का मीनिंग मतलब ए स्क्वायर का मान अगर 5 का स्क्वायर है 25 है, कट गया, तो 5 का जो स्क्वायर है ए स्क्वायर है, तो ए किससे स्क्वायर हुआ है, 5 का स्क्वायर ही तो 25 हुआ है, यानी 5 भी क्या होगा, इस 5 से कट जाएगा एक बार में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर अगर 5 से कटता है तो ए भी 5 से कटेगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, ए से तो विभाज्य हो गया, अब बी से देखना पड़ेगा विभाज्य। ए से विभाज्य हो गया तब बी से देखना होगा विभाज्य। बी से कैसे देखेंगे, तो इसको समीकरण 1 में यहाँ पे मानना होगा, लेट, फिर से मानते हैं, माना कि ए बराबर क्या करते हैं, 5 लेते हैं, ए बराबर 5, समीकरण 1 में रखने पर ए बराबर 5 मान लेते हैं, एक संख्या ए है, और इसको कहाँ पे पुट करते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 मतलब यहाँ पे ये वाला समीकरण 1, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब ए की जगह क्या करते हैं, ए की जगह 5 रखते हैं, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 5 और b स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी स्क्वायर से 25 क्या हो रहा है, बी स्क्वायर से कट रहा है, ठीक है, यानी बी स्क्वायर क्या हो रहा है, 25 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, चूँकि बी स्क्वायर जो है ना, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी बी स्क्वायर जो है 5 से, यहाँ से अगर इसको डिवाइड करते हैं, इसको वेट, इस जगह समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा, कि अगर हम इसको कटाते हैं तो 5 से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बराबर बी स्क्वायर, तो 1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे अगर 1 यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 1, यानी 1 बराबर बी स्क्वायर 5, यानी बी स्क्वायर क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो बी भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब 25 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये स्क्वायर किसका है, 5 का, यानी 5 भी 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखें, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, दैट मीन्स तो बी भी 5 से
विभाज्य होगा। ठीक है, अतः यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अतः क्या लिखेंगे, 5 दोनों संख्याओं, 5 दोनों संख्याओं कौन कौन, ए और बी। अतः 5 दोनों संख्याओं ए और बी का गुणनखंड है। कट जाता है, ए से भी कट जाता है और बी से भी कट जाता है, यानी क्या है, ये गुणनखंड है। इन 5 दोनों संख्याओं ए और बी का गुणनखंड है। अब दोनों संख्याओं गुणनखंड है तो यह अवधारणा का विरोध करता है, अतः कंट्राडिक्शन करता है, अतः यह इस तथ्य का विरोध करता है। अतः यह इस तथ्य बोलेंगे इसको, का विरोध करता है, विरोध करता है। क्या विरोध करता है, शुरू में बताए थे कि हम परिमेय माने और उसने विरोध कर दिया कि यह परिमेय नहीं हो सकता है, इसलिए बोल सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव हो गया। सबसे पहले इस हिसाब को यदि आप चाहते हैं कि बना लें तो ये वीडियो को एक बार या 2 बार आराम से देखें, समझें और फिर क्या करें, इसको यहाँ पे इसको कटा के नहीं दिखाना है, इसको कटा के नहीं दिखाना है। ठीक है, आप इसको कटा के नहीं दिखाइएगा, यहाँ पे जो कटाए हैं इसको कटा के नहीं दिखाइएगा। ठीक है, इसको भी नहीं लिखना है, ये समझने के लिए है, इसको भी नहीं लिखना है। और 2 से 3 बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कॉपी पे, तो क्या होगा, आराम से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या, यह सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले उल्टा लिखते हैं, क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय, तो हम मान लेंगे परिमेय, माना कि
माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान लिया क्या यह परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है इसका मतलब 3 + 2√5 बराबर a/b या p/q भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का मतलब p/q या ब्रैकेट में लिख सकते हैं जहाँ q यहाँ b लिख सकते हैं, b = नॉट 0। b = नॉट 0 मतलब 0 हम नीचे नहीं ले सकते। अगर 0 नीचे लिए तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक एक करके क्या करो, इसको कोशिश करो कि यहाँ पे जो 5 है इसको बचा के रखना है और बाकी पास सबको ले आओ RHS में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, 2√5 बराबर a/b। ये जो 3 है ये प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा -3। इसको सॉल्व करते हैं। 2√5 बराबर इसके नीचे 1 लगा देते हैं, एलसीएम लेते हैं तो b होगा। b को b से गुना करते तो 1, और 1 को a से गुना करेंगे तो a होगा, माइनस 1 को b से डिवाइड करेंगे तो b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b। आगे क्या होगा, यहाँ पे √5 बराबर होगा a - 3b बटे ये जो 2 है ये 2 कहाँ होगा, b के साथ गुना हो जाएगा, यानी 2b हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ पे √5 है। थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि a - 3b है और नीचे क्या है, 2b। हम इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं, इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। ये देखिए कि रूट में है, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय। इसका मतलब लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि √5 एक कौन संख्या है, हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय होता है, लिखेंगे √5 एक अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये हो गया अपरिमेय। और यहाँ पे देखिए कहीं रूट नहीं है, कहीं पे रूट नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमेय। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। जबकि यहाँ पे लिखना होगा कि a - 3b बटे 2b एक परिमेय है, परिमेय है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये बोल रहा है कि हम अपरिमेय है और ये बोल रहा है परिमेय है, और आपस में क्या बोल रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं हम दोनों बराबर हैं। आपस में क्या है, हम दोनों बराबर हैं। फिर से समझे, √5 का कहना है हम तो अपरिमेय हैं ही, और इसका कहना है हम तो भाई परिमेय हैं, और ये दोनों आपस में भाई ये बोलता नहीं हम दोनों बराबर हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होता है, अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होता है। अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः
इस तथ्य मतलब यहाँ जो बोल रहा है कि हम अपरिमेय हैं, ये परिमेय है, फिर भी बराबर हैं, इसीलिए यहाँ लिखा इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास। विरोध कर रहा है, हम विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध कर रहे हैं कि यहाँ अपरिमेय है, यहाँ परिमेय है, तो बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन ये दोनों बोलते हैं हम बराबर हैं, तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोध कर दिया, इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो माने हैं, यहाँ पे जो संख्या है वो क्या होगा, परिमेय नहीं होकर के, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि विरोध कर दिया। अपरिमेय संख्या है, ये हो गया आंसर हमारा प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट कर दें, फिर से बता दिया जाएगा उसको, या वीडियो को बार बार देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो 1 आ गया, 3 नंबर क्वेश्चन। थ्री नंबर क्वेश्चन क्या होगा, वैसा ही बनेगा 2 के जैसा। यहाँ पे देखिए, ये है, ये तो क्वेश्चन ऐसे नहीं है, यहाँ पे है 1/√2, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे है √7, यहाँ पे है √2, ऐसे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 1/√2, इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह से माना कि 1/√2 एक उल्टा मानेंगे, यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय, तो हम मान लेंगे परिमेय। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या बोल दिया, इसका मतलब 1/√2 परिमेय बोला मतलब a/b बोला, राइट। और जब a/b बोला तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b को a से मल्टीप्लाई करो या a को b से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। जब हम b को √2 को ऐसे ले लेते हैं, b = a√2, ये हो गया, ठीक है। ये तो क्लियर है, इसको बनाना ही नहीं है, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट है, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि इसका कहना है, ये तो अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन ये क्या है, a/b, तो ये तो परिमेय है। लेकिन आपस में ये दोनों क्या बोल रहा है, हम दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन हम लोग विरोध करेंगे, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, और परिमेय संख्या परिमेय बराबर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ये दोनों कि हम दोनों तो भाई बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों गलत बोल रहा है, इसका मतलब हम लोग गलत मान लिए हैं, इसका मतलब ये अपरिमेय है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और फिर लिखते हैं, लिखेंगे चूँकि 1/√2
एक क्या है, अपरिमेय है। 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि b = नॉट 0, मतलब नीचे 0 नहीं हो सकता है, संख्या है। इसके बारे में लिख दिए कि ये तो अपरिमेय है, लेकिन क्या, लेकिन a/b क्या है, a/b परिमेय संख्या है। ये तो सही है, परिमेय संख्या है। अतः इस तथ्य का मतलब ये ठीक है कि ये अपरिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता ये। लेकिन ये दोनों बोल रहे नहीं भाई, हम लोग तो बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास, कि हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आप दोनों बराबर नहीं हैं, और उसका कहना हम बराबर हैं। इसका मतलब विरोधाभास प्राप्त हुआ। इसका मतलब हम लोग गलत मान लिए। क्या गलत मान लिए कि यहाँ परिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। इससे सिद्ध होता है, प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, इसे हम लोग गलत मान लें। इसका मतलब क्या होगा कि 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7√2। सेवन यहाँ पे प्लस है या माइनस है, आई होप प्लस ही होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे +√5 होगा, है ना, 7 + √5। और सॉल्व करते हैं इसको। सेम टू सॉल्व होगा। माना कि 7 + √5 क्या है, एक क्या मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो यहाँ पे लिखना होगा 7 + √5 बराबर a/b।
अभी क्या करेंगे, 7 को कन्वर्ट कर दो, यानी √5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a/b माइनस 7। क्लियर। देखेंगे, चूँकि इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है ना, चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि a/b माइनस 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये तो पता है कि ये क्या है, अपरिमेय और ये परिमेय, लेकिन ये गलत बोल रहा है ना, यहाँ पे ये बोल रहा है हम दोनों बराबर हैं, लेकिन बराबर तो है नहीं, क्योंकि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता। अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए बोलेंगे क्या, इसलिए 7 प्लस √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और इस एक्सरसाइज का लास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन यहाँ पे 6 प्लस √2 ये क्वेश्चन है, वैसा ही बनेगा। माना कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, अपरिमेय तो मानना है कि हमको तो परिमेय माना, उल्टा मानना पड़ता है ना, उल्टा मानते हैं, मान लेंगे ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। तो यहाँ पे क्या होगा, √2 रह जाएगा, और ये क्या होगा, a/b हमारा a/b, और ये 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे -6। अब लिखेंगे ये क्या है, सेम, चूँकि √2 एक, जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, a/b माइनस 6, ये वाला एक परिमेय है, क्योंकि रूट में है नहीं, वो परिमेय, एक परिमेय संख्या है। अतः इस तथ्य का क्या हो रहा है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। इसीलिए बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 6 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी। और ये 1.3 भी कंप्लीट। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात तो संडे को क्लास ऑफ रहेगा,
संडे यूट्यूब पर क्लास ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इस टाइम आप क्या कीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए, कॉपी से रिवीजन कर लीजिए, या फिर यूट्यूब से ही आप क्या कीजिए, वीडियो को देख करके रिवीजन कर लीजिए, बेहतरीन होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स से इसको अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें, और जो नया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का वीडियो आपको पहले मिले। और फिर इसको अब मैथ जो है ना, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, इसको आप बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए वीडियो और बनाने का कोशिश कीजिए, तो बेहतर हो सकता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1.4।